आप सभी का स्वागत है ई बिजनेस कॉन्क्लेव पे और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज कोरोना संक्रमण के मुश्किल भरे दौर के बाद जिस तरीके से चीजें वापस धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं, लेकिन इस दौरान क्या चुनौतियां आर्थिक क्षेत्र के सामने आ रही है, औद्योगिक क्षेत्र के सामने बड़ी मुश्किलें क्या हैं, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपका तारुफ उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ अरविंदर पाल सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जो कि होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन चंडीगढ़ से प्रेसिडेंट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ बिंदिया मदान कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, जो कि महिला कांग्रेस प्रदेश पंजाब से सचिव हैं। बहुत स्वागत है बिंदिया जी आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ निर्यातक आशीष जिंदल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आशीष जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में अरविंदर जी आपसे ही करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मौजूदा वक्त में कोरोना संक्रमण का दौर और इस दौरान बहुत सारे संकट औद्योगिक क्षेत्र के सामने आए। हमने देखा रोजगार का संकट लोगों के सामने बना। औद्योगिक क्षेत्र के सामने एक बड़ी चुनौती इस बात को लेकर के थी कि जो लोग यहां से पलायन कर चुके हैं वापस उनको कैसे लाया जाए। रोजगार यहां पर सृजित हो रहे थे, लेकिन लोगों की कमी थी। तो ये सब चीजें, क्या क्या चुनौतियां इस दौरान देखने को मिली आपके सामने, क्या क्या आपके सामने दुविधाएं थी, क्या उनको समाधान निकालने के लिए कदम उठाए गए? सर, एक तो पहली बात यह है कि सबसे वर्स्ट इंडस्ट्री हमारी होटल इंडस्ट्री रही है। 2 बार हम लॉकडाउन देख चुके हैं, तीसरे की लग रहा है, भगवान ना करे तीसरा भी आए। हमारी भगवान के आगे यही अरदास है कि अब तीसरी लॉकडाउन ना ही आए, हम लोग सब लोग ठीक हो जाएं, अपने आप को वैक्सीनेट कर लें, तो अपने स्टाफ को भी वैक्सीनेट कर लें। नंबर 1 क्या हुआ, जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो हमारा सारा का सारा स्टाफ वापस चला गया। कोई उत्तराखंड से था, कोई हिमाचल से था, कोई बंगाल से था। तो उनको आने में आते आते भी 2 महीने लग गए। फर्स्ट लॉकडाउन के बाद वो जून जुलाई में आए। फिर हमारा थोड़ा बहुत कुछ चलना शुरू हुआ, दूसरा लॉकडाउन शुरू हो गया। इसमें हमारा होटल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। चंडीगढ़ में आप देखा जाए तो एक एक होटल का 20-20, 25-25 लाख रुपए का पर मंथ का बिजनेस खत्म हो गया। और स्टाफ सारा का सारा बेघर हो गया, बगैर जॉब के हो गया। उनको बेचारों को सैलरी नहीं मिली। जब जिस बंदे को सैलरी नहीं मिली उसका घर कैसे चलेगा? और हम लोगों ने टाइम से टैक्स जमा नहीं करवाए, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा कराए, और ऊपर हमने सप्लायर के पैसे नहीं दिए। जिसको हमने पैसे नहीं दिए वो हम नेक्स्ट टाइम हमें माल कैसे देगा? और हमारे को और परेशानी हो रही है। ना तो सेल टैक्स वाले ने सेल टैक्स छोड़ा, ना प्रॉपर्टी टैक्स वाले ने प्रॉपर्टी टैक्स छोड़ी, ना बिजली वाले ने बिजली का बिल छोड़ा। और तो और हमारे चंडीगढ़ में सबसे बड़ी मार पड़ी है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। जो 43 सेक्टर और 35 सेक्टर के कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं, उनको एनुअल लीज भरनी पड़ती है। सपोज एक होटल है 43 में, होटल गौर, उसकी 12 करोड़ की ऑप्शन है और 33 लाख रुपीज एनुअल लीज रेंट है। सरकार ने हमें 1 रुपया भी नहीं छोड़ा। और सरकार ने बोला कि 20 लाख करोड़ रुपया हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं। वो बाद में ये पता लगा कि 20 लाख करोड़ आप जाके लोन ले सकते हैं सरकार से। जब लोन लेने जाते हैं किसी बैंक के पास, वो हाथ खड़े कर देते हैं, ये लाओ वो लाओ। जब हम पहले ही टूट चुके हैं, हमारी ईएमआई पहले ही टूट चुकी है, हमें लोन कौन देगा? जी बिल्कुल, ये कुछ हद तक परेशानियां थीं और इन सभी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अब कदम उठाए जाने की एक ज़रूरत भी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से ये मांग की जा रही है। लेकिन बिंदिया जी, मैं ज़रा जल्दी से इस पर आपसे रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ कि आज के समय में खास करके होटल इंडस्ट्रीज़, जो कि बहुत हद तक कोरोना संक्रमण का उसके ऊपर असर देखने को मिला था, बहुत एक लंबे समय तक इसकी वजह से जो ये इंडस्ट्रीज़ है वो प्रभावित रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे जब अनलॉक की स्थिति आई, उसमें भी आखिर में होटल इंडस्ट्रीज़ को शामिल किया गया। हालांकि अनलॉक तो हुआ, चीज़ें पटरी पर लौटी, लेकिन बहुत देर से लौटी। आपको लगता है कि इसमें सुधार लाने के लिए अभी भी कुछ हद तक कदम उठाने की जरूरत है? और अब जब इतने लंबे समय तक आर्थिक रूप से एक बड़ा संकट इस इंडस्ट्री के सामने था, तो कुछ पैकेज इसमें विशेष तौर पर मिलना चाहिए? बिल्कुल जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी इकोनॉमी एंड सोशल दोनों ही चीज़ों के ऊपर बहुत इसका इम्पैक्ट आया है। बेसिकली जो हमारे होटल इंडस्ट्री है, हम लोग जो फैमिलीज़ भी थी, वो वीकेंड्स पे जैसे जाती थी, तो ये एक सोशल जो हमारा वो है, प्लस क्या कहते हैं मेंटल स्ट्रेस जो है लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जो फिज़िकल हेल्थ है, उसके साथ-साथ मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। तो इस चीज़ों में ज़रूर मैं ये चाहूँगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पैकेजेस देने चाहिए सो दैट कि हम इससे ओवरकम कर सकें।
ठीक है, यानी कि कुछ हद तक राहत देने की ज़रूरत है ताकि इस इंडस्ट्री को ऊपर उठाया जा सके, इसको वापस से पटरी पर लाया जा सके। आशु चुंदर, हमने ये समझ लिया कि जो होटल इंडस्ट्री है, उनके सामने परेशानियाँ तो कई थीं, लेकिन ऐसे में निर्यातक जो थे, उनके सामने क्या परेशानियाँ थीं? ज़रा वो भी जान लेते हैं। हमारे दर्शकों तक वो भी बात पहुँचाइए, क्या चुनौतियाँ थीं, क्या परेशानियाँ थीं? आशीष जी। सर चुनौतियों की बात ये है, जैसे हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, सो एक्सपोर्ट में हमें जो इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं, जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें जीएसटी रिफंड्स मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं, ताकि हम कम्पीट कर सके मार्केट से, जो इंटरनेशनल मार्केट है, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन है मोस्टली वो है चाइना वगैरह से। हमारी जो एक्सपोर्ट की कंट्रीज है जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं वो बेसिकली है अफ्रीका, और वहाँ पे हमें अगर कम्पीट करना है तो हमें गवर्नमेंट रिफंड्स वगैरह देती है, इंसेंटिव्स देती है, लेकिन उसका कोई टाइम पीरियड ही नहीं है। आप ऐसे मान के चलो जैसे एक टाइम होता है रिफंड्स के लिए 15 डेज है, 20 डेज है, 2-2 साल पड़े हैं, पिछले 1-1.5 साल से कोई रिफंड नहीं आ रहे हैं, तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल तो शॉर्ट होएगी ना उसके लिए, और वर्किंग कैपिटल शॉर्ट है तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है। पहले तो वैसे ही नहीं बिजनेस है, वैसे ही नहीं ऑर्डर है, और जो ऑर्डर है, जो माल भुगता रहे हैं, उसके लिए हमारे पास वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। जबकि गवर्नमेंट को चाहिए हमें कुछ एक्स्ट्रा और सब्सिडीज दे, ताकि जो इकोनॉमी है उसमें बेसिकली गवर्नमेंट को फंड्स की वो है भी फंड्स चैनलाइज करे, ताकि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो। फंड्स तो पहले ही नहीं है, ऊपर से जो चीजें लेने वाली है इनसे वो भी नहीं दे रहे, तो उसमें कंपटीशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। ठीक है, मैं ज़रा जल्दी से इसमें अरविंद पाल जी आपसे ही रिएक्शन ले लेता हूँ कि होटल इंडस्ट्रीज़ के लिए चुनौतियाँ क्या थी, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन अब उन चुनौतियों से पार पाते हुए क्या इसमें और कोशिशें होनी चाहिए? सरकार की तरफ से जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, आपको लगता है कि इस अलग से इस इंडस्ट्री को साधने के लिए, इसको वापस से खड़ा करने के लिए अभी कुछ और कदम उठाए जाने की ज़रूरत है? सरकार ने जो होटल इंडस्ट्री को चूरन दिया अभी तक बांटा है, पैसा नहीं दिया। आई डोंट थिंक कि किसी एक भी बिजनेस हाउस को पैसा मिल गया हो। इंडिया में 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार प्रॉपर्टी में 3700 होटल बंद हो चुके हैं। उन्हें अपना बॉम्बे में हयात जो सबसे बेस्ट होटल है इंडिया का, उसने लॉकडाउन कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है स्टाफ को देने के लिए। आप देखो इतनी चुनौती के बावजूद भी वो कैसे सरवाइव करेंगे। स्टाफ को वो पैसा नहीं दे रहे, बिजनेस जिससे सप्लायर को मटेरियल आ रहा है उसको पैसा नहीं दे पा रहे, बिजली का बिल वो जमा नहीं करा पा रहे। एक हमें तो पहला लॉकडाउन ही सता रहा है, फिर दूसरा आ गया, अब तीसरे की तैयारी हो तो वी विल बी ऑल आउट ऑफ बिजनेस। हम तो भगवान के आसरे के ऊपर ही चल रहे हैं कि ये भगवान सबको खुश रखे, सबकी जिंदगी चलती रहे, मगर सरकार के कान में 1 रुपए की जू नहीं रेंग रही। सरकार ने किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया, ये बोला कि लोन ले लो, बट लोन मिलता नहीं है, लॉलीपॉप है ये। ठीक है, यानी कि लोन नहीं मिलता है, ये एक बड़ा संकट है। ठीक है, बिंदिया जी, ये कहा जाता है कि प्रावधान है, चाहे आप लोन ले लीजिए, चाहे वो आर्थिक पैकेज की घोषणा की बात हो, क्या जो बता रहे हैं अरविंदर जी, ग्राउंड जीरो पर जो असल मायने में जो होटल इंडस्ट्रीज को फायदा मिलना चाहिए था, वो पैकेज मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है? जी, जैसा कि अरविंदर जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि लोन सिर्फ कहे जा रहे हैं बट लोन्स प्रोवाइड नहीं करवाए जा रहे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से हम इसमें सर्वाइव करें, होटल इंडस्ट्री सर्वाइव करे, तो जो पैकेजेस हैं अगर वो दे रहे हैं प्लस उनको लोन्स प्रोवाइड करवाने की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो उनको वो इम्प्लीमेंट भी करें। सिर्फ शब्दों में ही जाहिर ना करें बल्कि उसको कागजी रूप पर भी वो दे, so that it should be implemented in documents also। ठीक है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये नहीं कि आपने घोषणा कर दी है उसके बाद आपने छोड़ दिया है। रिव्यू किया जाना बहुत हद तक जरूरी है। आशीष जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि रिव्यू करना बहुत हद तक जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होना चाहिए, ये नहीं कि योजना चला दी उसके बाद आप छोड़ दें। क्या है, यहाँ पे पॉलिसीज बन जाती हैं जो ग्राउंड लेवल पे, उसको चैनलाइज कैसे करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रही है, उसके लिए फॉलो का कोई प्रोसीजर नहीं है। मतलब जो पॉलिसीज हैं वो सही तरीके से उनको चला रहे हैं, नहीं चला रहे, या जो यहाँ पे अफसर बैठे हैं, अफसरशाही बैठी है, वो काम कर रही है, नहीं कर रही, उनके ऊपर कोई चेक नहीं है किसी भी तरीके का। उनके ऊपर एक चेक हो ताकि वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जिसको लोन की जरूरत है, जेन्युइन बंदे की, उसको मिल नहीं रहा, वो तो जस्ट बैंक्स में जा रहे हैं, आ रहे हैं, नथिंग एल्स, कुछ नहीं मिल रहा उसको। क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट को एक फॉलो अप सिस्टम, एक फॉलो अप चैनल बनाना चाहिए ताकि उनको पता लगे कि जो हम काम करवा रहे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, वो एक्चुअल में पॉलिसीज उस अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अरविंदर जी, वापस से हम तीसरी लहर का अंदेशा जिसके बारे में आप बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप ऐसा ना हो कभी भी कि तीसरी लहर आए, ये अब हर कोई चाहता है कि तीसरी लहर ना आए। लेकिन अगर जिस बात को लेकर के आशंकाएँ जताई जा रही हैं, जिस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से लापरवाही बढ़ी तो तीसरी लहर आ सकती है। अगर तीसरी लहर आती है तो उससे पहले आपको लगता है कि सरकार के नुमाइंदों से इस दौरान बातचीत होनी चाहिए ताकि इस इंडस्ट्री को अभी तक जो नुकसान हुआ है कम से कम उसको उस नुकसान की भरपाई कम से कम की जा सके, या वापस से इस इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए कुछ और कदम उठाए जाने चाहिए? इसके लिए मुलाकात होना बहुत जरूरी है। सर, इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए सरकार को एक कंडीशन बनानी चाहिए। 2 स्टार होटल को इतना पैसा अनकंडीशनल लोन मिल रहा है, 3 स्टार को इतना मिल रहा है, 5 स्टार को इतना मिल रहा है। दे शुड प्रोवाइड द लोन टू दी विदाउट गारंटी, विदाउट इंटरेस्ट, मिनिमम 3 ईयर। तब ये इंडस्ट्री सर्वाइव हो जाएगी, नहीं तो इंडस्ट्री टोटल क्लैप्स हो जाएगी। और आप ये देखो कि अगर फॉरेन कंट्री में लोगों को 3-3, 10-10 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया जी, और वहां पर उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने देखा भी इस होटल में अगर 50 एम्प्लॉई हैं, उसके मल्टीपल करके उसको 2 लाख 3 लाख डॉलर तक लोन दे दिया गया और उसकी विदाउट इंटरेस्ट है। पैसे वापस करेंगे मगर 10 साल के बाद करेंगे वो। ऐसे ही वो लोग इतने फ्रेंडली हैं। अगर होटल में आप कह रहे हैं कि 50% कैपेसिटी है, अमेरिका में रिसेंट मेरे को जाना पड़ा न्यूयॉर्क में, उन्होंने रोड के ऊपर लोगों को टेम्पररी शेड बनाकर वहां अलाउ कर दिया गया कि वहां आप बैठकर अपने कस्टमर को खुश करो, और उनकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई, उनको कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी। दे गवर्नमेंट आर सो फ्रेंडली, और हर स्टाफ को, हर एम्प्लॉय को मिनिमम $2,000 to $3,000 एवरी मंथ मिला, डिपेंड अपॉन दी पर्सन टू पर्सन इनकम। और हमारी गवर्नमेंट तो कह रही है इनसे जो ले सकते हो वो ले लो। प्रॉपर्टी टैक्स की लास्ट डेट है जी जून, इसके लिए हमने आपको 1 महीने का टाइम दे दिया, 30 जुलाई कर दी। बिजली की डेट है जी आपको 31 मार्च, इसके लिए हमने 31 अप्रैल कर दी। उसके लिए ही नहीं हो तो ये काट देंगे। हमारे को 1 रुपए की भी कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। जीएसटी के लिए डेली फोन आ जाता है भी आप जीएसटी जमा नहीं हुआ, आपका नंबर लॉकडाउन कर दिया गया, और ये प्रैक्टिकल कर भी रहे हैं। ठीक है, हमारी तो यही सरकार से गुजारिश है, अगर इस इंडस्ट्री के लिए कोई फायदा सोचते हैं, अनकंडीशनल मिनिमम जो भी आप समझते हैं, डिपेंड अपॉन दी होटल टू होटल, उसका पुराना जीएसटी का रिकॉर्ड देखा जाए। अगर इसकी 1 करोड़ की सेल है, इसको 10 लाख लोन दिया जाए, 2 करोड़ की सेल है, उसको 20 लाख दिया जाए। मिनिमम जो भी लिंक बनना चाहिए उसको, उसकी सेल के ऊपर उसको पैसा दो, तो तब ये इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। अदरवाइज जो भी इंडस्ट्री चल रही है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, आशीष जी, मैं जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन ले रहा हूँ। ये कहा गया है कि चाहे वो 2 स्टार होटल हो, 3 हो या 4 हो या 5 स्टार होटल हो, तो उनकी रैंकिंग के हिसाब से या स्टार के हिसाब से उनको कम से कम अभी कोरोना से जब चीज़ों को वापस पटरी पर लाना है तो कम से कम इस आधार पर उनको लोन दिया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत से कहा जा रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है और इसकी अगर प्रक्रिया शुरू करनी है तो सबसे पहले उनको खड़ा करना होगा, लोन देना होगा। क्या है, लोन भी दो, लेकिन लोन के साथ मेन थिंग इज इंटरेस्ट। जी, इंटरेस्ट का भी कोई सिस्टम हो, गवर्नमेंट शुड गिव सम सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट। जैसे इंटरेस्ट चल रहा है तो गवर्नमेंट को चाहिए उसमें कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करे, ताकि उनको भी पता हो, ताकि उनकी इतनी मिनिमम कॉस्ट है, ताकि वो कोप अप कर सके। अगर आप उनको लोन दे दोगे और इंटरेस्ट पूरा लोगे और इंटरेस्ट जो अपना चल रहा है, तो वो कैसे कोप अप करेंगे? वो आपको इंटरेस्ट में भी कुछ ना कुछ एज ए क्लोज रखना चाहिए, ताकि आप सब्सिडीज दो। जैसे कोई बाहर की कंट्रीज लगा लो, कोई चाइना है, अमेरिका है, वो उनका सारा जितने भी बिजनेसेस है, वो बिजनेसेस को ये देखती है इसकी सेल कितनी है, इसका बेसिकली एक ईयर में टर्नओवर कितना है, उसके अकॉर्डिंग उनको लोन देते हैं। और जो लोन देते हैं उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इतना मिनिमल होता है ताकि वो कम्पीट कर सके। अगर आप लोन भी दे रहे हो साथ में इंटरेस्ट भी दे रहे हो तो बंदा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, आज नहीं तो वो कल खत्म हो जाएगा। तो आपको बेसिकली एक ऐसा पैटर्न बनाना पड़ेगा ताकि उनको इंटरेस्ट उस अकॉर्डिंग हो, ताकि वो कम्पीट कर सके मार्केट में। वो मार्केट वो ऐसा ना हो ताकि उसको इंटरेस्ट की कॉस्ट भी बन जाए कि वो इंटरेस्ट ही ना दे पाए। बिल्कुल, ये राहत देने के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बोझ बन जाए। बिंदिया जी, मैं जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूँ कि इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऐसे ऑप्शंस दिए जाने चाहिए कि वो बोझ ना बन जाए कहीं, ऐसा ना हो कि वो रिकवर करने के बजाय वो एक दबाव में आ जाए। एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाहूँगी
कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रिवाइज़ करने चाहिए सो दैट कि जो अगर आपसे लोन ले रहा है, वो आराम से उसको पूरा कर सके और प्रॉफ़िटेबिलिटी में आए। अदरवाइज़ वो धीरे-धीरे जो है ये इंडस्ट्री बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी बिकॉज़ होटल इंडस्ट्री इज़ द इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा सफ़र किया है कोविड के टाइम में। ठीक है, मैम अरविंदर ये जी। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है। हाँ, सब जी, इंडस्ट्री से ज्यादा इसमें कम से कम 5 करोड़ एम्प्लॉय हैं जो होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बिल्कुल उनको सर, इसमें जॉब भी फिक्स मिलती है डायरेक्टली और फिक्स्ड इनडायरेक्टली। एक्सपेंसेस बहुत है इस इंडस्ट्री में। जो एक्सपेंसेस है वो फिक्स्ड है हमेशा। आपको ऑल टाइम अपने एक्सपेंसेस मेंटेन करने ही पड़ेंगे, चाहे बिजनेस है नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आर्थिक रूप से इस इंडस्ट्री को सक्षम बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि उनको लोन की व्यवस्था की जाए और एक ऐसा लोन हो जो कि वो उन लोगों के ऊपर कहीं ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर पड़ जाए, बल्कि इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने में मदद कर सके। और यही और इस दौरान 10 इस साल चर्चा के के लिए अंदर 10 साल के लिए शामिल किया गया पेमेंट है। होनी चाहिए इंटरेस्ट फ्री। जी, जी। इसमें 5 साल का एक प्रावधान की बात यहाँ पर ज़रूर सामने आ रही है। कुछ और इसमें चीज़ें जोड़ना 5 साल चाहेंगे अरविंदर जी? बट इट शुड बी विदाउट इंटरेस्ट। हाँ, विदाउट इंटरेस्ट इसमें 5 साल की ये पॉलिसी होनी चाहिए। कुछ और चीज़ें इसमें जोड़ना चाहेंगे आप? अरविंदर जी, बहुत कम समय है, ज़रा जल्दी से रिएक्शन। देखो सर, मेरे हिसाब से तो इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा तो उनको बेनिफिट होगा, वो बिजनेस को सरवाइव कर पाएंगी। बिकॉज जो पिछला लॉकडाउन था, हमने अभी तक तो स्टाफ को सैलरी पूरी नहीं दे पाए। जहां से हमारा मटेरियल आता था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे से 100 ट्रेडर इन्वॉल्व है होटल इंडस्ट्री में। कोई पनीर सप्लाई करता है, कोई डेकोरेशन वाला है, कोई डीजे वाला है, कोई कुछ, मगर कम से कम 100 ट्रेडर हैं जो हमारे साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। अभी हम उनकी पिछली पेमेंट रोक रहे हैं, अगली पेमेंट कैश एंड कैरी हो रही है। वो बेचारे हमारी कितनी सपोर्ट कर पाएंगे? अगर नेक्स्ट लॉकडाउन होगा तो 100% समझ लीजिए ये इंडस्ट्री विल बी कोलैप्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। लेकिन इस दौरान हमने ई कॉन्क्लेव के जरिए ये कोशिश की है कि कोरोना के बाद जिस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रीज हैं अलग अलग, उनमें बहुत हद तक बदलाव लाने की जो ज़रूरत है, क्या क्या चुनौतियां उस दौरान देखने को मिली और साथ ही साथ बदलाव के रास्तों के जरिए सरकार को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और ये कोशिश यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर होने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कोई आर्थिक तौर पर पैकेज दे दिया जाए, बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या सही तरीके से हो रहा है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।